आज के इस विश्लेषण में हम 500 साल पुरानी एक ऐसी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली और बिल्कुल अदृश्य दौलत बनाने के बारे में है। आजकल तो हर जगह सुबह जल्दी उठने और हसल कल्चर वाले मोटिवेशनल संदेश भरे पड़े हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि बस दिन रात पसीना बहाना और दुनिया को दिखाना ही सफलता की निशानी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये चर्चा हमें उस गहराई में ले जाएगी जहां असली ताकत बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, दौलत के बारे में आज का सबसे बड़ा झूठ आखिर है क्या? खैर, एक आम धारणा बन गई है कि सफलता दिखाने के लिए लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लग्जरी का दिखावा करना चाहिए। सबको लगता है कि जो जितना ज़्यादा चमकता है वो उतना ही सफल है। लेकिन मैकियावेली की ऐतिहासिक रणनीतियों पर नजर डालें तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी नजर आती है। सच्ची सफलता अक्सर लोगों की नजरों से छिपकर ही हासिल की जाती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अप्रोच हैं, शेर और लोमड़ी। शेर जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, बहुत राजसी और ताकतवर दिखता है, लेकिन दुनिया भर का ध्यान खींचने की वजह से वो शिकारियों की नज़र में भी सबसे पहले आता है। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी है। ये अदृश्य रहती है, चुपचाप अपना काम करती है और अंत में बिना किसी खरोच के जीत जाती है। शक्ति का ज्यादा प्रदर्शन करना अक्सर इंसान को एक निशाना बना देता है, जबकि लोमड़ी की तरह छिपकर काम करना सर्वाइवल की सबसे बड़ी गारंटी है। इस लोमड़ी वाली रणनीति का एक परफेक्ट ऐतिहासिक उदाहरण देखिए, जियोवानी डी मेडिची। वो अपने समय के सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन उनके रहन सहन पर गौर कीजिए। साधारण से कपड़े, एक बहुत ही मामूली घर और कोई नौकर चाकर नहीं। बाहर से एकदम आम आदमी लगते थे, लेकिन असली कहानी क्या थी? वो गुप्त रूप से पूरे यूरोप के राजाओं को पैसा उधार दे रहे थे। उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति और असली ताकत को इस साधारण सी इमेज के पीछे पूरी तरह छिपा कर रखा था। यहीं से वो बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। पैसा शोर मचाता है, लेकिन दौलत हमेशा खामोश रहती है। ऐतिहासिक हस्तियों से लेकर वॉरेन बफेट जैसे आज के अरबपतियों तक ये नियम हर जगह बिल्कुल फिट बैठता है। जो लोग सच में दौलतमंद होते हैं ना, वो कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते। वो फालतू के ध्यान और चमक दमक से बचते हैं, ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे और कोई अकारण ईर्ष्या न करे। हमारी पहली रणनीति है गरीबी की रणनीति, यानी अपनी सफलता को जानबूझकर छिपाना। चलिए आगे बढ़ते। फ्लोरेंस के एक व्यापारी फ्रांसिस्को की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उनके बिजनेस ने पहले ही साल छप्पड़ फाड़ मुनाफा कमाया, तो उन्होंने कोई नई महंगी कार या बड़ा ऑफिस नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने अपने पुराने कपड़े ही पहने रखे, उसी पुरानी छोटी दुकान से काम किया और सबको यही बताया कि भाई मार्केट बहुत धीमा चल रहा है। नतीजा क्या हुआ? सप्लायर्स ने बेचारा समझकर डिस्काउंट दे दिया और कॉम्पिटिटर्स ने उन्हें कोई खतरा ही नहीं माना। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने चुपचाप पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। और देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, अपनी बुद्धिमानी का ज्यादा दिखावा करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है, उसी पर सबसे ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स और हमले होते हैं। ज्ञान को अक्सर एक खतरे के रूप में देखा जाता है। बहुत होशियार दिखने से लोग डर जाते हैं। इसके उलट थोड़ी साधारण बुद्धि का दिखावा करना असल में सुरक्षा कवच का काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने का बेहतरीन मौका भी देता है। तो अब तक बाहरी दुनिया की बात हुई, लेकिन जरा सोचिए, एक बड़ा साम्राज्य बनाने वाले किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होता है? कोई बाहरी कॉम्पिटिटर या कोई अनजान शख्स? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला है। असल में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर से नहीं आते, वो तो अंदरूनी दायरे में ही मौजूद होते हैं। एक ही टेबल पर खाना खाने वाला दुश्मन, ये वो लोग हैं जो बहुत करीब हैं, जो हर रणनीति, हर राज और हर कमजोरी को जानते हैं। जब सफलता का जश्न अपनों के साथ बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, तो अक्सर पतन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। और ये उदाहरण इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ओवर शेयरिंग कैसे नुकसान पहुंचाती है। मुंबई के इस स्टार्टअप की कहानी देखिए। सिर्फ 12 महीने में इन्होंने 100 करोड़ की वैल्यूएशन हासिल कर ली। 13वें महीने में एक शानदार पार्टी हुई और जोश जोश में सारी रणनीतियां सबके सामने खोल दी गई। फिर क्या हुआ? 19वें महीने में उसी कंपनी के सीटीओ और मार्केटिंग हेड ने इस्तीफा दिया और हूबहू वही मॉडल कॉपी कर लिया। 24वें महीने तक वो पूरी कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सब कुछ बता देना सबसे भारी पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न 2017 के बिटकॉइन बूम में भी दिखा था।
एक निवेशक ने 1 लाख रुपए लगाए और 60 दिन में 5 गुना रिटर्न मिल गया। लेकिन 65वें दिन सोशल मीडिया पर दिखावा शुरू हो गया। इसका परिणाम क्या निकला? 90वें दिन तक टैक्स के नोटिस आने लगे और रिश्तेदारों की लंबी लाइन लग गई। 120 दिन आते आते सब कुछ खत्म, पैसे भी गए और मानसिक शांति भी। ये साफ दिखाता है कि तेजी से आया पैसा अगर शोर मचाए तो वो सिर्फ बर्बादी लाता है। अब आते हैं दूसरी अहम रणनीति पर, नैरेटिव कंट्रोल, यानी दुनिया के सामने अपनी क्या कहानी पेश करनी है उस पर नियंत्रण रखना। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इमेज कैसे एक जाल बन सकती है। एक तरफ वो स्थिति है जहां संपत्ति बहुत है लेकिन इंसान एकदम साधारण दिखता है, वो सुरक्षित है, लोग उसे नजरअंदाज करते हैं और उसकी ग्रोथ शांति से होती रहती है। दूसरी तरफ वो है जो असल में साधारण है लेकिन अमीर दिखने का दिखावा करता है। वह रातों रात एक लक्ष्य बन जाता है और उम्मीदों के भारी बोझ तले दब जाता है। मामूली छवि अपनाना संसाधनों को बचाता है जबकि दिखावटी छवि उन्हें बस सोख लेती है। सच्ची ताकत और प्रभाव सिर्फ सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स जुटाने में नहीं है। असली पावर उस अदृश्य नेटवर्क में छिपी है जो बैकग्राउंड में काम करता है। एक शांत अकाउंटेंट, मीडिया से दूर रहने वाला एक काबिल वकील या पर्दे के पीछे काम करने वाला बैंकर। ऐसी बोरिंग और एकदम सामान्य दिखने वाली आय की धाराएं ही असल में सबसे सुरक्षित और मजबूत साम्राज्य बनाती हैं। हमारी तीसरी रणनीति है स्मारकों से ऊपर सिस्टम। चलिए देखते हैं कि पीढ़ियों तक दौलत को असल में बरकरार कैसे रखा जाता है। इतिहास में एक बहुत बड़ा पैटर्न हमेशा से रहा है। जिन परिवारों ने अपनी दौलत दिखाने के लिए बड़े महल बनाए, महंगी रोलेक्स खरीदी या फरारी लीं, यानी जिन्हें हम स्मारक कह सकते हैं, वो कुछ ही पीढ़ियों में कंगाल हो गए। वहीं जिन लोगों ने सिस्टम बनाए, जैसे व्यापार मार्ग, डिविडेंड पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम के स्रोत, वो सदियों तक टिके रहे। स्मारक सिर्फ शान दिखाते हैं जबकि सिस्टम चुपचाप पैसा बनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों का वित्तीय प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। स्मारक सबको दिखाई देते हैं और लगातार संसाधनों को खाते रहते हैं, उनके रख रखाव में ही बहुत पैसा चला जाता है। इसके विपरीत सिस्टम पूरी तरह अदृश्य होते हैं, कोई उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे तब भी आय उत्पन्न करते हैं जब उनका मालिक आराम से सो रहा होता है। और अब हमारी चौथी और आखिरी रणनीति, शांत साम्राज्य, एक पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन का निर्माण। इन अदृश्य अमीरों की कुछ बहुत ही खास आदतें होती हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड लोगों वाले कपड़ों से बचना, अपनी हर छोटी बड़ी सफलता को इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट न करना और बिल्कुल सादा जीवन अपनाना, जैसे इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना या डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करना। आइकिया के संस्थापक इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद वे एक पुरानी कार चलाते थे। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को अपनी दौलत साबित करने की जो इच्छा होती है ना, उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना। 0, 0 ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत कुछ कहता है। एक वास्तविक अमीर और अंदर से सुरक्षित इंसान को बाहरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए कितने सबूत देने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल 0। जब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही न रह जाए, तभी असली आज़ादी मिलती है। और यही बात हमें इस पूरी फिलॉसफी के सबसे गहरे निष्कर्ष तक ले जाती है। वो इंसान बनो जिसके पास सब कुछ है लेकिन किसी को इस बारे में पता ना हो। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शक्ति और मन की पूरी शांति पूरी तरह से अदृश्य होने में ही है। दिखावा अक्सर सिर्फ असुरक्षा को दर्शाता है, जबकि खामोशी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य छिपा होता है। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल। अगर आज सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद हो जाए, तो क्या कल भी दौलत का बढ़ना जारी रहेगा? ये सवाल मजबूर करता है सोचने पर कि क्या जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है या फिर कुछ ऐसा है जो बिना किसी दिखावे के भी मजबूती से टिक सके। जो इस फर्क को समझ जाते हैं, बस वही एक शांत साम्राज्य के असली हकदार बनते हैं।